Hello dear students, today we have taken a very important topic from class 10th biology and the name of topic is photosynthesis. It is one of the basic and fundamental topics. I think students ये topic को 6 से ही थोड़ा पढ़ के 10 तक उनको थोड़ी बहुत पता होती है बेसिक्स कि ये क्या प्रोसेस क्या होता है और इस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें आपको पता होती है। तो आज इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज में ऐड करने की कोशिश करेंगे आपके लेवल के हिसाब से। सबसे पहले अगर थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो एक साइंटिस्ट था वैन हेलमोंट। सबसे पहले वैन हेलमोंट जो था, इसने फोटोसिंथेसिस पे जो इंक्वायरी थी, जो साइंटिफिक एनालिसिस थी, साइंटिफिक रिसर्च जो है वो इसने शुरू कराई। इन्होंने आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 1648 में इन्होंने एक पॉइंट बोला, एक थॉट दी, ठीक है, जिस थॉट में ये बोला इन्होंने कि जो प्लांट्स है, प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो पानी से यानी वाटर से बनाते हैं। ये इसकी थॉट थी उस वक्त। यानी इसने बोला प्लांट्स, या इसे लिखेंगे हम ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज वाटर टू मेक आर, इसने शायद कंज्यूम वर्ड यूज़ किया था, कंज्यूम फूड, चलो मेक ज़्यादा बेटर रहेगा, टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। ये इसने एक थॉट पेश की कि सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो पानी से अपना फूड बनाते हैं, यानी द फूड इन ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो, ग्रीन फूड इन ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर। तो मैंने इसको लिखा ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज वाटर टू मेक फूड, टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। यानी सारे ग्रीन प्लांट जो है वो वाटर को यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं। तो इसकी एक एक्सपेरिमेंट जो थी, आपको पता है, ये बेसिकली अगर टेक्निकली देखेंगे तो बिल्कुल गलत, इसका जो पॉइंट है बिल्कुल गलत था। पौधे जो है वो पानी से, वाटर से ग़िज़ा नहीं लाते हैं, वाटर जो है उससे ग़िज़ा पौधे नहीं लाते हैं। पौधे ग़िज़ा कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में अब रिसर्च शुरू हो गई। तो इसने एक तरह से रिसर्च के दरवाजे खोल दिए बाकी बायोलॉजिस्ट के लिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की थी जो SCPH जोसेफ प्रिस्टली ने। जोसेफ प्रिस्टली ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की थी। इस एक्सपेरिमेंट ने, इसको बोलते हैं फिलोजिस्टन एक्सपेरिमेंट। सॉरी। तो इस फिलोजिस्टन एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया कि एक जार रखा, ऐसे एक जार लाया, इसको ऊपर से बंद किया, इसमें इसने पहले एक कैंडल लगा ली, मोमबत्ती, ठीक है। अच्छा, देखा कि इसमें से एक गैस निकल गई जिसने पूरे जार को भर दिया। फिर जब इसने इस जार में एक चूहा डाला, माउस, ठीक है, ये रेट समझो आप, तो एक रेट, एक माउस डाला इसने इसमें, तो देखा कि माउस जो है इस गैस की वजह से माउस जो है उसमें पॉइजनिंग हो गई, तो माउस रह नहीं पाया जिंदा। फिर उसने क्या किया कि कैंडल और माउस के साथ साथ अब एक और जगह उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उसने ये किया कि इसमें एक पौधा लगा दिया, एक पौधा लगा दिया, मिंट प्लांट। तो उसने एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज में कैंडल और माउस के साथ एक पौधा लगा दिया उसमें। तो उसने देखा कि जो पौधा था, पहले इसने सेपरेट पौधा लिया, फिर कैंडल डाल दिया। जब पौधा देखा उसने, तो देखा पौधे से जो गैस निकल गई, जो पौधे की वजह से इसमें के अंदर गैस आ गई, उस गैस की वजह से ये माउस जो था ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदा रहने लगा, बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदा रहने लगा।
तो उसको लगा कि पौधा कुछ ऐसी गैस छोड़ रहा है जो गैस बहुत ही फ़ायदेमंद है चूहे के लिए, इसीलिए चूहा ज़िंदा रहा। और कैंडल कुछ ऐसी गैस छोड़ रही है जो गैस माउस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसीलिए माउस जो है वो सफोकेट हो गया, उसको ये पॉइजन लगा। तो हम अब जानते हैं कि कैंडल जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा। अब हमें पता है कि पौधा जो है इसमें से ऑक्सीजन निकला होगा। तो ऑक्सीजन की वजह से माउस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदा रहा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से माउस जो है वो चौक हो गया जार 1 में। तो उसके बाद जब उसने फिर से जार 3 में जब उसने पौधा, कैंडल और माउस लगा दिया, तो उसको लगा कि माउस जो है वो ज़िंदा रहा। तो इससे उसने देखा, ये उसने इन्फर किया, उसको ये नतीजा निकला यहाँ पे, ही इन्फर दैट, हाँ, प्रिस्टली को अब क्या समझ आया। प्रिस्टली जो है उस वक्त तक मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवर नहीं हो गया था, इसको मतलब वो नाम नहीं दिया गया था, ये क्या बात है, ऑक्सीजन क्या है। तो इसको जो जोसेफ प्रिस्टली है, इसने इसको ये नाम दिया इस पे, ठीक है। तो इसने इसको इस बेस पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लोजिस्टन और डिफ्लोजिस्टन के बेस पे नाम देने शुरू किए। तो इसको पता नहीं था कि ये ऑक्सीजन क्या होता है। इसने कैंडल एयर को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को नाम दिया फ्लोजिस्टन। ही इन्फर्ड दैट कैंडल प्रोड्यूसेस फ्लोजिस्टन एंड मिंट प्रोड्यूसेस डिफ्लोजिस्टन। ये इसने एक्सपेरिमेंट किया। यानी हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि इसने बोला कि जो फ्लोजिस्टन है यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है, लेकिन उसको उस वक्त ये चीज़ समझ में नहीं आ गई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे ख्याल से मैक्सिमम सुना भी है और पढ़ा भी इसके बारे में, तो उसका नाम था लवाइजियर। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा इसका। लवाइजियर ने फिर बोला कि जो चीज़ प्रिस्टली को यहाँ पे जिस चीज़ को प्रिस्टली डिफ्लोजिशन कहता था वो एक्चुअल में ऑक्सीजन है, और जो रिएक्शन वहाँ पे होती थी वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, ठीक है। सो ही गेव द नेम ऑक्सीजन टू द डिफ्लोजिस्टन ऑफ प्रिस्टली, जिसको प्रिस्टली फ्लोजिस्टन बोला, उसका नाम इसने बोला कि ये ऑक्सीजन है। एक्चुअली जो पौधा जो रिएक्शन करता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो गैस रिलीज हो गई इसने उसका नाम ऑक्सीजन रखा। इस तरह से हम बोलते हैं कि लवाइजियर ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। तो कुल मिला के यहाँ पर ये समझ आया कि पौधा जो है वो अच्छी गैस जो छोड़ता है वो ऑक्सीजन है, और वो गैस जो कैंडल छोड़ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर धीरे धीरे आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स हो गए और देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पानी भी ज़रूरत होता है। तो देखा गया कि पौधा जो है इसने जो कैंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकला था उसको यूज़ करके वहाँ से ऑक्सीजन बना लिया। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है इसकी डिस्कवरी हो गई, इसकी शुरुआत हो गई। तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, हेस्लेक आए बीच में, मेल्विन केल्विन आया बीच में, अच्छा ब्लैकमैन आया, कई सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम करते करते फोटोसिंथेसिस जो है उस प्रोसेस को पूरा क्लियर किया कि होता क्या है। बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट आपको इस लेवल में उतना डीप नहीं जाना है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत, जैसे आपको पता चला कि होता क्या है, किसने क्या बोला, तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जो आपने कई बार पढ़ी है, ठीक है। थोड़ी इसकी हिस्ट्री इसलिए बता दी क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग बनेगा, आपको और अच्छा लगेगा, इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर जब आप कोई बुक देखोगे, अगर आप कोई 11-12 की बुक उठाओगे तो आप उसको उसमें से इजीली पढ़ सकते हो, उसको और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो आपकी नॉलेज रिफाइन होगी इससे। दैट्स वाई मैंने आपको थोड़े बहुत इसकी एक्सपेरिमेंट बता दिए, यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये बोलेंगे the process of photosynthesis
occurs in green plants because they possess क्लोरोप्लास्ट। ये आपने 9th में पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट जो है उनमें एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम हमने क्लोरोप्लास्ट रखा है। तो उनमें बेसिकली प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यही क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसका मतलब द साइट ऑफ, वो जगह जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो इसीलिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये लीव्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा ग्रीन होते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूजुअली कि जो लीव्स हैं वही फूड बनाते हैं। ऐसा नहीं है, लीव्स मैक्सिमम फूड लीव्स बनाते हैं, बट लीव्स के अलावा जहाँ जहाँ ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होगा वो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो पार्ट प्लांट में फूड बना सकता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ा। मैं आपको इसमें वो सारी नॉलेज दूंगा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी अगले 2 सालों तक भी। 10th की तो बात ही नहीं है, 10th में जो भी क्वेश्चन इससे आएगा आप उसको कर सकते हो इंशाल्लाह। तो हम बोलेंगे इन दिस प्रोसेस। अब हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है कि सिंपल रॉ मटेरियल यूज़ होके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज़ होके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। यानी पौधे जो हैं वो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ा बनाते हैं। किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल जो इनमें ऑलरेडी होता है, और सनलाइट। क्योंकि ये प्रोसेस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, टू मेक। फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस होता है टू प्रिपेयर, बनाना, टू मेक। फोटोसिंथेसिस होता है वो तरीका जिसमें प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं सूरज की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल जो इनमें ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इन 4 चीज़ों को मिला के जब पौधा अपनी ग़िज़ा खुद बनाएगा तो उस तरीके को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा होगा इसको, इसकी डेफिनेशन लिखी होंगी कि इट दैट प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूटिलाइज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, H2, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। अब हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे आज कि इट इज़ इन दिस प्रोसेस कामा एनर्जी रिच compounds like carbohydrates are prepared by a plant from simple inorganic material like carbon dioxide, and water in presence of sunlight, CHLOROE, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी 4 चीज़ें आ गई ऑलमोस्ट यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ये वो तरीका है जिसमें एनर्जी रिच कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। पौधा जो है वो ग्लूकोज इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पौधा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है इन 3-4 चीज़ों को मिला के, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, उसका मतलब इसमें लाइट एनर्जी यूज़ होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि दीज आर केमिकल कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्या लिखा हमने? इट इज दैट प्रोसेस इन विच, अच्छा हाँ ठीक है, एंड
साथ साथ ये भी लिखो एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, इट कैन बी शोन एज, इस तरीके को हम इस तरह दिखा सकते हैं 6 times CO2 plus 6 times H2O in presence of chlorophyll and sunlight, क्या बनाते हैं C6H12O6। ये कंपाउंड जो है ये इसको ग्लूकोज बोलते हैं, या यही सीधा देखो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलो इसको, ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, और ये पैदा हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन। एरो अप मीन्स ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ऑक्सीजन गैस की शक्ल में यहाँ पे रिलीज होता है। अच्छा 10 रॉ मटेरियल क्या क्या है? रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल मतलब कि कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में। PHOTOSYNTHESIS। दूसरा मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है? कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि व्हाट आर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मकान हम ईंट पत्थर वगैरह मिला के बनाते हैं, सीमेंट, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में जो फूड है वो इन 3-4 चीज़ों को मिला के बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें मिलती हैं और बन जाता है फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। ये है इसके रॉ मटेरियल 4। अच्छा फैक्टर्स, अब कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें कई सारे फैक्टर्स जो है वो अपना असर डालते हैं। तो 2-3 तो वहाँ सामने पड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर जो है वो लाइट है। ठीक है, हर तरह की लाइट में पौधा अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकता है। मैक्सिमम जो लाइट में जो सबसे बेनिफिशियल लाइट है, तो वो आप हैरान होंगे सुन के कि ग्रीन लाइट में पौधा जो है, ग्रीन लाइट पौधे के लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है फूड बनाने के लिए। तो इसमें रेड लाइट जो है वो आती है, और थोड़ा ब्लू, रेड और ब्लू का जो रेंज है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है पौधे को फूड बनाने के लिए। तो लाइट जो है, लाइट में लाइट की इंटेंसिटी की, किस इंटेंसिटी की लाइट है ये इफेक्ट करती है प्रोसेस को। लाइट की क्या इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है, और लाइट की क्वालिटी, किस क्वालिटी की लाइट है, यानी कौन सी वेवलेंथ लाइट की जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करेंगी। लाइट इंटेंसिटी के बाद लाइट क्वालिटी, ये इफेक्ट करेगी प्रोसेस को। जैसे मैंने अभी बोला कि ग्रीन लाइट जो है उसमें सबसे कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोटोसिंथेसिस हो जाती है। तो ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सही नहीं है। फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड और ब्लू रीजन के आसपास ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये आप आगे जाके पढ़ोगे क्या चीज़ है। लाइट इंटेंसिटी, ज़्यादा तेज़ लाइट होगी तब भी वो इनहिबिटरी होगी, और ज़्यादा लो इंटेंसिटी की लाइट जो होगी तब भी वो फ़ायदेमंद नहीं है इसके लिए। तो उसके बाद लाइट ड्यूरेशन, ये भी इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को कि लाइट कितने घंटे लाइट जो है वो पौधे पे पड़ती है। आप देखोगे कई सारे पौधे जिनमें 6-7 घंटे लाइट पड़ती है, कई पौधे जो है उनमें लाइट 10-12 आवर्स पड़ती है, कई सारे पौधे जो है उनमें लाइट 15 आवर्स तक पड़ती है। तो ये भी डिपेंड, इस पर भी डिपेंड है कि फोटोसिंथेसिस कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, क्वालिटी पे और लाइट ड्यूरेशन पे। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब होता है कितने टाइम तक लाइट किसी चीज़ पे गिरती है। नंबर 2 आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऊपर दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉर्मली हम ये समझेंगे, नॉर्मली सोचेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम नॉर्मली ये सोचेंगे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा
उतना फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, एक लिमिट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर काम नहीं करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ा सकता है, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को नहीं बढ़ा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है या एक मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका भी। तो ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा से जितना बढ़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस को बढ़ाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये इनहिबिटरी बन जाएगा वरना। नंबर 3 देखो, एक और प्रोसेस जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाटर है, वाटर की भी यही हालत है, ठीक है। ना एक्सेस में होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। एक और है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये भी प्रोसेस को कम कर सकता है, ठीक है। ये इस प्रोसेस को कम कर सकता है। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा सप्लाई हो गया, अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पौधे के आसपास हो गया, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी, उसमें कमी आएगी, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पे याद आया मुझे, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इस पर भी डिपेंड होता है कि फोटोसिंथेसिस कितना होगा। देखा गया है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर 35 के पार गया तो फिर इसकी रफ्तार जो है वो कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी, यानी उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो उतना एफिशिएंटली नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा हमने, रिएक्शन लिखी, रॉ मटेरियल क्या क्या है इसमें और इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, दिस ऑक्सीजन इट इज़ गिवन बाय, ये ऑक्सीजन जो है ये देता है वाटर, इट इज़ गिवन बाय वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लूकोज बनाने के ज़्यादा काम आता है, और जो ये इसका ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ O2। ये एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है बायोलॉजिस्ट के द्वारा। आई थिंक इतना इनफ है। तो हम इसको अब सम अप करेंगे इस तरह से कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ, बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है 10 बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, इसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी, या इसको केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। एंड इट इज कन्वर्जन इनटू केमिकल कंपाउंड्स। उसका मतलब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को 3 स्टेप्स में स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, नंबर 3 स्टोरेज ऑफ दैट केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या कोई और कंपाउंड बन जाएगा, मैक्रोमोलेक्यूल। तो इस तरह इतना प्रोसेस ठीक है, इसकी नेसेसरी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाओगे। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विथ येट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।